हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ओन द लिमरा क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन नंबर 81, जो कि आपकी टीएस गिरेवाल बुक का है। मैं क्वेश्चन को फटाफट से रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, वो मैंने आपकी स्क्रीन पर भी शो करा दिया है और क्वेश्चन को मैं रीड भी करने जा रहा हूँ। जेजेके लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर। ध्यान रखना, 50,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं एट पार 10 रुपी, यानी कि जितने का शेयर था उतने पे ही इशू कर दिया। पार का मतलब ये होता है, आपको सभी को पता है। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो। वो 10 रुपये कंपनी ने कहा मैं 3 पार्ट्स में आपसे लेने वाली हूँ। एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 रुपये, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे जो भी मेरा बचा हुआ बैलेंस अमाउंट होगा वो मैं मांग लूंगी। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाई 3 टाइम्स। ठीक है, तो जहां तक मैंने क्वेश्चन करा इसको फटाफट से यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो कंपनी ने इशू करे हैं, इशूड शेयर 50,000। कौन से शेयर है ये? इक्विटी शेयर है। ठीक है, कंपनी ने कहा एक शेयर की कीमत कितने रुपए? 10 रुपये। अब इस 10 रुपये को कंपनी 3 पार्ट में डिवाइड कर रही है। कंपनी कहती है कि मेरे को 3 पार्ट में इसमें पैसे चाहिए। एप्लीकेशन पे कुछ अमाउंट चाहिए, अलॉटमेंट पे कुछ अमाउंट चाहिए, और इसके अलावा फर्स्ट और फाइनल कॉल पे भी जो बचा हुआ बैलेंस होगा मुझे वो चाहिए। तो एप्लीकेशन पे बुक के अंदर दे रखे हैं 2 रुपये पर शेयर। अलॉटमेंट में आपके गिवन है 4 रुपये पर शेयर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आपका बैलेंस अमाउंट गिवन है। अब एक बात बताओ, 10 रुपये का शेयर है हमारे, 2 रुपये एप्लीकेशन पे हो गए, 4 रुपये अलॉटमेंट पे हो गए, 6 रुपये तो ये हो गए फर्स्ट और फाइनल कॉल पे हो गए, बाकी के 4 रुपये। ठीक है, एप्लीकेशन वर रिसीव ओवर सब्सक्राइब बाई 3 टाइम्स। यहाँ पर एप्लीकेशन कितने टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुई है? 3 टाइम्स। तो हमने एप्लीकेशन इशू कितनी करी थी? 50,000। 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसका मतलब हमारी जो ओवर सब्सक्राइब हुई है एप्लीकेशन वो 1.5 लाख एप्लीकेशन हुई है। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? फिर क्वेश्चन में बोला गया है एप्लीकेशन फॉर 30% शेयर वर रिजेक्टेड। अब इनमें से 30% शेयर रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अब जब इन्होंने कहा 30% एप्लीकेशन बिल्कुल रिजेक्ट कर दी, तो मैं क्या करूंगा? इस 1.5 लाख का 30% कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले 1.5 लाख का 30% आने वाला है मेरा कुछ लगभग 45,000, यानी कि 45,000 शेयर क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए। इसका मतलब कंपनी ने पैसा वापस कर दिया। फिर उसके बाद बात इन्होंने कही है अलॉटमेंट वाज मेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट एज फॉलो। इसके अलावा कंपनी के द्वारा खुद कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं। कंपनी ने 2 कैटेगरी बनाई है। पहली कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी ये है। इस कैटेगरी में बोला है जिन्होंने अप्लाई करे थे 80,000 शेयर, कंपनी ने उन्हें दिए सिर्फ और सिर्फ 40,000 शेयर। फिर इसके बाद सेकंड कैटेगरी में बोला है कि जिन लोगों ने मांगे थे 40,000 शेयर, उसे कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ दिए हैं 10,000 शेयर। तो यहाँ तक मेरे को लगता है किसी को कोई दिक्कत ना कोई परेशानी होगी। अब जैसे ही मैंने आपको बोला था कैटेगरी वाली बात आ जाए, तो आपका सबसे पहला काम यहाँ पर ये होता है कि आप प्रो रेटा रेशियो कैलकुलेट कर लें। प्रो रेटा रेशियो कैलकुलेट कर लें। तो एक बात बताओ, 1 2 3 4 जीरो ऊपर, 1 2 3 4 जीरो नीचे, अगर सारी जीरो को सारी जीरो से काट दूंगा तो आ जाएगा 8:4। अब इसमें भी मैंने ये कहा है कि अगर कट सकता है तो काटो, अदरवाइज ऐसे ही रहने दो तो कट सकता है बिल्कुल। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो आपको ये बात याद रखनी है, हमारा रेशियो क्या है? प्रो रेटा रेशियो 2:1। सेम इसी तरीके से सेकंड कैटेगरी वाला भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर ऊपर भी 4 जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सारी जीरो कैंसिल। तो इसका सेकंड कैटेगरी का प्रो रेटा रेशियो आएगा 4:1। इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर अब आगे की कहानी मैं पढ़ता हूँ। एक्सेस मनी पेड बाय द एप्लीकेंट हु वर अलॉटेड शेयर वाज एडजस्टेड टुवर्ड द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जिन्होंने एक्स्ट्रा शेयर का पैसा भिजवा दिया, जैसे कि मैंने कहा ना, जिन्होंने 80,000 शेयर मांगे कंपनी ने उन्हें 40 दिए, जिसने 40,000 शेयर मांगे कंपनी ने उन्हें 10,000 शेयर दिए। तो जिन लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा भिजवा दिया कंपनी में, उनको उनके पैसों को कंपनी क्या करेगी? नेक्स्ट कॉल, हमारी नेक्स्ट कॉल कौन सी है? अलॉटमेंट की। उस अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देगी। जैसे किसी को अलॉटमेंट पर देने होंगे 1 लाख रुपए, और मान लो उसके 10,000 रुपये पहले ही एक्सिस पहुंच चुके हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट पे 90,000 भिजवाएगा। अब दीपक, इन्होंने बात बताई, दीपक शेयर होल्डर है जो कि कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है। उसने अप्लाई करे थे 1,000 शेयर
और वो फेल हो गया अलॉटमेंट के पैसे देने में। तो ठीक है, मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ, दीपक शेयर होल्डर है, ठीक है, इसने क्या करा है, 1000 शेयर अप्लाई करे हैं, याद रखना 1000 शेयर अप्लाई करे हैं, ठीक है। अब जब इसने 1000 शेयर अप्लाई करे तो हमारे सामने क्वेश्चन ये निकल कर आया कि इसको कंपनी ने अलॉट कितने करे। तो अलॉटेड में निकाल लूंगा, कुल मेरे को आता है और मेरे को बस ये पता होना चाहिए कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो फर्स्ट कैटेगरी से, इस वाली कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा बहुत आराम से। तो यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई बाई, आपको निकालने हैं अलॉटेड शेयर, तो 1 ऊपर 2 नीचे, 2 से इसको डिवाइड करा 500 शेयर, तो यहाँ पर इसको अलॉट हुए 500 शेयर। अब और आगे की इंफॉर्मेशन क्या बोली, इसमें बताया कि इस दीपक ने, जिसके पास 1000 शेयर थे कंपनी की तरफ से, 1000 शेयर अप्लाई करे थे और 500 शेयर अलॉट किए गए थे कंपनी की तरफ से। दीपक ने 1000 शेयर अप्लाई करे, अलॉट करे कंपनी ने 500 शेयर, इस बंदे ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, एप्लीकेशन के इसने पैसे दिए, अलॉटमेंट के इसने पैसे नहीं दिए, ठीक है। और जब अलॉटमेंट के नहीं दिए तो शायद फाइनल कॉल के भी ना दिए हो। राजू एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर हैं, वो भी अलॉटमेंट का पैसा देने में असमर्थ रहा और राजू बिलोंग करता था कैटेगरी 2 से, ठीक है। तो यहाँ जो बात बोली है पहले हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा बताया इन्होंने शेयर होल्डर राजू। अब राजू एक शेयर होल्डर है जिसने 100 शेयर होल्ड करे हुए हैं, यानी कि कंपनी की तरफ से ये अलॉटेड शेयर है। तो मेरे सामने क्वेश्चन क्या आया, इसने अप्लाई क्या करे थे, तो अप्लाई करने के लिए मैं कैलकुलेट कर लूँगा, जो कंपनी, जो लोग मांग रहे हैं 4 शेयर, उन्हें कंपनी दे रही है 1 शेयर, तो यहाँ पर मेरे को 4 ऊपर रखना पड़ेगा और 1 नीचे, क्योंकि मैं अप्लाइड शेयर निकाल रहा हूँ इस कंडीशन में। तो 400 इंटू 4 400 शेयर। तो यहाँ पर मैंने राजू के भी शेयर निकाल लिए हैं। क्या इसने कितने अप्लाई करे थे, 400 अप्लाई करे, कंपनी ने 100 शेयर दिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी, ये जो क्वेश्चन है ये कर रहे हैं हम, क्वेश्चन एडिशन 2021 का, TS ग्रेवाल ही बुक है, बट आपके जो एडिशन में ये क्वेश्चन आपको दिखेगा उसमें अमाउंट 40,000 की बजाय 25,000 है। ये जो शेयर दे रखे हैं सेकंड कैटेगरी के, ये 25,000 नहीं है, ये 25,000 है, 40,000 नहीं है। तो जिन बच्चों की बुक में 25,000 है वो 25,000 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, ये मैं 40,000 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने जब यहाँ तक जो मेरा मतलब करने वाला काम था, वर्किंग नोट छोटे छोटे से, वो मैंने कर लिए हैं। शेयर ऑफ बोथ दीपक एंड राजू वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि इसने भी क्या एप्लीकेशन के पैसे दिए मगर अलॉटमेंट के पैसे ये भी नहीं दे पाया, तो कंपनी ने इनके शेयर यहीं के यहीं फॉरफिट कर लिए, आगे कहानी जाने ही नहीं दी, आगे कहानी जाने ही नहीं दी, ठीक है। फॉरफिट हम कर लेंगे। आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड एंड वॉज ड्यूली रिसीव्ड। तो अब हम क्या करेंगे, जब फॉरफिट करेंगे उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी मांगेगी, फिर जितने भी थे, मतलब जो भी बचे हुए शेयर होल्डर थे, सबने पैसे दे भी दिए। फॉरफिटेड शेयर ऑफ दीपक एंड राजू वर रीइश्यूड एट 11 रुपी पर शेयर। अब जो शेयर फॉरफिट करे थे दीपक और राजू के, वो री इश्यू कर दिए गए कितने रुपए के हिसाब से, पर शेयर 11 रुपये के हिसाब से, ठीक है, जो कि फुल्ली पेड अप थे, मतलब शेयर की वैल्यू तो हमारी 10 रुपये थी। अब जब मैंने क्वेश्चन ऑलमोस्ट रेड कर लिया तो उसकी भी बातें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर बोला है कि फॉरफिट करने के बाद जो बचे हुए शेयर थे उनका फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया गया और कंपनी के पास फर्स्ट कॉल के मतलब बचे हुए शेयर के सारे पैसे आ भी गए, वहां पर किसी ने कोई बदमाशी नहीं दिखाई, ठीक है। जब कंपनी ने इनके शेयर फॉरफिट करे और फर्स्ट कॉल का पैसा मंगा भी लिया तो कंपनी कहती है कि चलो भाई मैं अब शेयर री इशू कर देती हूँ। किस किस के शेयर, दीपक के जो फॉरफिट करे थे शेयर और राजू के जो फॉरफिट करे थे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सर फॉरफिट तो करे दीपक के 500 शेयर, ठीक है, और राजू के 400 शेयर, तो कंपनी ने री इशू कितने करे, तो री इशू की कोई भी इंफॉर्मेशन कंपनी ने नहीं दी हुई, तो इसका मतलब राजू के भी दीपक के भी फुल शेयर री इशू हैं और राजू के भी पूरे शेयर री इशू हैं। तो यहाँ पर कंपनी कितने शेयर री इशू कर रही है, 900 शेयर री इशू कर रही है और एक शेयर की कीमत रख रही है 11 रुपये पर शेयर। जब पूरे क्वेश्चन का ब्रेकअप बन गया है तो उसके बाद मैंने आपको एक छोटा सा वर्किंग नोट सिखाया है, शायद आपको याद भी हो।
हम पहले क्या करेंगे, दीपक के शेयर, राजू के शेयर और जो दो हमारे प्रोरेटा अलॉटमेंट कैटेगरी हैं उनके वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो वर्किंग नोट बनाने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, सुंदर सुंदर सी 4 लाइनें बना लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब पूरी 4 रो हो गई। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दीपक का नाम लिख देंगे, दीपक। यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्रो रेटा अलॉटमेंट फर्स्ट कैटेगरी, और ये हो गया हमारा राजू, और ये हो गया हमारा प्रो रेटा अलॉटमेंट सेकंड कैटेगरी। अब फटाफट से इनकी अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं पहले क्या कहता था आपसे, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। तो एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ दीपक की बात करता हूं तो दीपक ने कितने शेयर के पैसे भिजवाए कंपनी के पास, 1000 शेयर के। यहां पर है ना मेंशन, अप्लाई करे थे इसने 1000 शेयर, वो तो बात की बात है, लॉट कितने हुए, 1000 शेयर के पैसे भिजवाए, कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से। तो 1000 इंटू 2, 2000 रुपए भिजवाए दीपक ने कंपनी में। अब भिजवाने कितने चाहिए थे इसको, एप्लीकेशन अमाउंट शुड बी रिसीव्ड। ठीक है, अब भिजवाने तो चाहिए थे भाई से 500 शेयर के हिसाब से 2 रुपए, यानी कि 1000 रुपए भिजवाने चाहिए थे। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसने एक्सेस अमाउंट भिजवा दिया 1000 रुपए का, ये क्या है हमारा एक्सेस। ठीक है, अब ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट के टाइम पर आप देखो, अलॉटमेंट के टाइम पर आप देखो कि कंपनी ने कितने पैसे मांगे, 4 रुपए मांगे। अब इसे 500 शेयर के हिसाब से 4 रुपए भिजवाने थे, यानी कि इसे कंपनी में भिजवाने थे 2000 रुपए। अब 1000 रुपए तो कंपनी के पास पहले ही है ना इसके, तो ये 1000 रुपए कंपनी क्या करेगी, एडजस्ट कर लेगी। तो मैं लिख देता हूं यहां पर एक्सेस एडजस्ट। तो जब कंपनी ने एक्सेस एडजस्ट किया तो भी अलॉटमेंट पर कितने पैसे आने थे, 1000 रुपए। अब ये 1000 रुपए का एरियर हुआ था ना इसका, यहां पर देखो अलॉटमेंट पर बंदा पैसे नहीं दे पाया, 1000 रुपए भिजवाने थे वो नहीं दे पाया। ठीक है, तो ये हो गया कॉल्स इन एरियर, ये 1000 रुपए का दीपक का एरियर हुआ है। क्लियर है पॉइंट मेरा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम प्रोरेटा की कंडीशन को, वर्किंग नोट बनेंगे प्रोरेटा की कंडीशन का वर्किंग नोट। तो इसमें क्या होगा, आप पहली कैटेगरी को देखो, पहली कैटेगरी में जिन लोगों ने मांगे थे 80,000 शेयर, कंपनी ने दिए उन्हें 40,000 शेयर। तो हम किसके हिसाब से चलेंगे, 80,000 शेयर के हिसाब से, क्योंकि कंपनी में लोगों ने एप्लीकेशन अमाउंट कितने रुपए के हिसाब से भिजवाया, 4 रुपए, 2 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन का अमाउंट 80,000 शेयर का। तो कितना हो गया, 80 इंटू 2, 1,60,000 रुपए, 1,60,000 रुपए। एक्चुअल में अमाउंट भिजवाना कितने चाहिए था, 40,000 इंटू 2, 80,000 रुपए भिजवाने चाहिए थे। ठीक है, अब माइनस करेंगे 1,60,000 माइनस 80,000, तो अमाउंट आया मेरा 80,000 रुपए। यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब अलॉटमेंट के टाइम पर 40,000 शेयर के हिसाब से 4 रुपए मांगे थे पर शेयर, तो कितना हो गया, 1,60,000 रुपए। अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट आना था, 1,60,000 रुपए। एक्सिस को क्या करा इन लोगों ने, एडजस्ट करा, एक्सिस को क्या करा, एडजस्ट करा। तो 1,60,000 माइनस 80,000, तो कितना बचा, 80,000 रुपए। तो ये आ गया हमारा वो अमाउंट जो अलॉटमेंट के टाइम पर रिसीव होना चाहिए था। बट हुआ क्या, एरियर हुआ था ना इस बंदे का 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए का एरियर हुआ था दीपक का। तो यहाँ पर कितने पैसे आए, 79,000। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अगर हम चलते हैं 40,000 अमाउंट के अकॉर्डिंग तो हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो इसलिए मैंने वापस से ना इसको 25,000 कर दिया है। अगर हम उसके हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पर तो फिर अलॉटमेंट पे कोई एरियर होगा ही नहीं, और एरियर नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो सब गलत हो जाएंगी। तो मेरे को लगता है बुक के अंदर बाय मिस्टेक ऐसा हो गया है, ये लिखना था 25,000 शेयर लेकिन लिख दिए बुक के अंदर 40,000 शेयर, बट आप 25,000 के हिसाब से चलो, क्योंकि मैंने सॉल्व करके देखा यहाँ पर नहीं हो रहा। तो आप चलते हैं फिर राजू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब राजू ने अप्लाई कितने करे थे, 250 शेयर। 250 शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन पे 2 रुपए मांगे गए, तो कितने रुपए आए राजू की तरफ से, 500 रुपए। एक्चुअल में आने कितने चाहिए थे, 100 शेयर के पैसे, 100 इंटू 2, 200 रुपए। एक्सेस अमाउंट कितना हो गया, 300 रुपए। बात करेंगे अलॉटमेंट की, 100 इंटू 4, अलॉटमेंट पर हमारे हो गए 400 रुपए। अब एक्सेस अमाउंट को हम एडजस्ट कर देते तो मैं इस 300 को ले आता हूँ नीचे, तो 400 माइनस 300 ये हो गया हमारा
100। अब आप एक बात बताओ, अलॉटमेंट पर 400 रुपये आने थे, एक्सिस हमने पहले ही एडजस्ट कर दिया 300 रुपये, ठीक है, तो रह कितना गया 100 रुपये। तो ये क्या है 100 रुपये, कॉल्स इन एरियर। इस बंदे को सिर्फ 100 रुपये पे करने थे, तो 100 रुपये ना देने की वजह से इसके शेयर कर लिए गए फॉरफिट। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना, मैंने जो बताया अलॉटमेंट के बाद ही कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर लिया, तो ये आप बार बार दिमाग में रखते हुए चलना, ठीक है। अब रह गई हमारी लास्ट कैटेगरी, छोटा सा वर्किंग नोट और है, प्रोरेटा कैटेगरी 2। अब इसमें आपको करना क्या है, आप एक चीज़ देखो, 25,000 एप्लीकेशन का पैसा भिजवाया, एप्लीकेशन पे मांगे थे 2 रुपये, तो 25 × 2 50,000 रुपये, ठीक है। अब भिजवाने कितने चाहिए थे, 10,000 × 2 20,000 रुपये भिजवाने चाहिए थे, 20,000, 50,000 माइनस 20,000 बचे कितने, 30,000 रुपये। अब आपको करना क्या है, सिंपल सी चीज़ है, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पर कितने रुपए मांगे हैं, 4 रुपये, शेयर कितने हैं 10,000, 10 × 4 40,000 रुपये, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, एक्सिस को एडजस्ट कर देंगे, 30,000 को एडजस्ट कर देंगे, तो रह कितने गए 10,000 रुपये, ठीक है। तो ये जो एरियर है यहाँ पर 100 रुपये का हुआ, अब यानी कि आए कितने 9,900 रुपये। तो वर्किंग नोट का काम मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब रह गई है मेरी सिर्फ एंट्री। मैं फटाफट से एंट्री अपनी पास करा लेता हूँ। तो पहली एंट्री हमारी होती थी किसकी, एप्लीकेशन जब कंपनी को रिसीव हुआ करती थी तो उसकी एंट्री करते थे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आप एक बात बताओ, कंपनी के पास कितने शेयर का पैसा आया, 1.5 लाख शेयर का है, ये 1.5 लाख शेयर के पैसे आए, 1.5 लाख × 2 यानी कि कितने रुपए रिसीव हुए, 3 लाख रुपए कंपनी को रिसीव हुए। आई होप यहाँ तक आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद कंपनी ने शेयर अलॉट करे तो कंपनी सबको शेयर दे देगी, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या होती थी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कंपनी ने क्या करा था, कुछ शेयर्स को रिजेक्ट भी करा था। तो अब एक बात बताओ, 45,000 शेयर जब रिजेक्ट कर दिए तो 45,000 × 2 यानी कि 90,000 रुपये तो हमारे वापस ही चले गए, ठीक है। तो बचा क्या, 90,000 वापस चले गए। अब अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी ने कितने पैसे एडजस्ट करे, आप देखो यहाँ पर अलॉटमेंट के टाइम पर कितने पैसे, एक्सिस कितना है 80,000 रुपये और यहाँ पर एक्सिस कितना है 30,000 रुपये। तो ये एक्सिस अमाउंट को ही तो अलॉटमेंट पर एडजस्ट करा गया था। तो 80 और 30 कितने होते हैं, 1,10,000 रुपये। तो 1,10,000 रुपये कर दिए गए अलॉटमेंट पर एडजस्ट, ठीक है। अब कंपनी को चाहिए कितने शेयर के पैसे थे, सिर्फ और सिर्फ 50,000 शेयर के, 50,000 शेयर के पैसे चाहिए थे, 2 रुपये के हिसाब से कंपनी को चाहिए थे सिर्फ 1 लाख रुपए, ठीक है। अब सबको ऐड जब आप करोगे तो आएगा आपका वही 3 लाख रुपए। तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी के पेट में दर्द, तो वो बता सकता है मेरे को। अब थर्ड एंट्री हमारी होगी अलॉटमेंट के पैसे मंगाने की। तो आप फटाफट से बताओ कंपनी कैसे पैसे मंगाती थी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये होती थी हमारी अलॉटमेंट के पैसे मंगाने की। अब ध्यान देना बच्चों, कितने पैसे मंगाएगी कंपनी, 50,000 शेयर के 4 रुपए के हिसाब से, तो कितने हो गए 2 लाख रुपए कंपनी ने मंगाए, 2 लाख रुपए कंपनी ने मंगाए। लेकिन आए कितने, चलो वो भी देख लेते हैं फटाफट से। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब एक बात बताओ, अलॉटमेंट पर आने कितने पैसे चाहिए थे, बोलो कितने आने चाहिए थे, 2 लाख। बिल्कुल गलत बोल रहे हो। एक बात बताओ, 2 लाख रुपए कंपनी ने मांगे, लेकिन एडजस्ट भी तो करे थे हमने। उस बात को भूल गए, उस दिन को भूल गए। 1,10,000 रुपए हमने एडजस्ट करे थे। तो अब आने कितने चाहिए, 90,000 रुपए, ठीक है सर, 90,000 रुपए आने चाहिए। जिसमें से एरियर कितने का हुआ था अलॉटमेंट के टाइम पर, देखो 1,000 का एरियर यहाँ हुआ
और 100 रुपये का एरियर यहाँ पर हुआ, तो 1000 प्लस 100 1100 रुपये का एरियर हो गया। तो कंपनी को एक्चुअल में अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 90,000 माइनस 1100 यानी कि 88,900 रुपये ये कंपनी को रिसीव हुए। तो यहाँ तक भी आपको भी सारी बातें समझ आ रही होंगी, मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ। कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब फिफ्थ एंट्री हमारी कौन सी होगी बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। फिफ्थ एंट्री फोर फीचर की, क्योंकि कंपनी ने क्या करा, दीपक और राजू दोनों के ही शेयर फोरफीट कर लिए आफ्टर अलॉटमेंट। कंपनी ने आगे बात बढ़ाई ही नहीं। क्लियर है? तो फटाफट से आप मेरे को बताओ फोर फीचर की एंट्री क्या होती थी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर 2 शेयर फोर फीचर अकाउंट, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो अब आप एक बात बताओ सिंपल सी, कंपनी ने दोनों के शेयर फोरफीट करे हैं, दोनों के शेयर मिलाकर हो कितने रहे, 100 इसके और 500 इसके, तो टोटल कंपनी ने शेयर कितने फोरफीट कर लिए, 600 शेयर। लेकिन इन लोगों से कंपनी ने एक्चुअल में मांगे कितने पैसे थे, कंपनी ने तो बस इन 2 ही कॉल्स के पैसे मांगे थे ना, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। तो 4 और 2 600, 4 और 2 600 शेयर के पैसे इनसे मांगे थे। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल में मैं क्या डालूंगा, 600 शेयर के 6 रुपये के हिसाब से कितने हो गए, 3600 रुपये कंपनी ने मांगे। ठीक है, एरियर कितने का हो गया इन लोगों का, ये तो हमें साफ साफ पता है। एक का हुआ था 1000 का और एक का हुआ था 100 का, तो कितने का एरियर हुआ है, 1100 रुपये का। ठीक है सर, अब 3600 मांगे, 1100 का एरियर, मैंने तो यही निकाल रखा था। तो इन लोगों ने पैसे दिए कितने थे कंपनी को, तो आप देखो ना, एप्लीकेशन अमाउंट इस बंदे ने भिजवाया 2000 और इसने भिजवाया 500। अब जो कंपनी के पास पहुंच गया वो कंपनी का, कंपनी उसे ही फॉरवर्ड कर सकती है। तो दोनों के मिलाकर कितने हो गए, 2500 रुपये। यहां तक कहानी क्लियर हुई। अब हो चुके हैं शेयर फोरफीट। अब वापस से कंपनी कहती है कि चलो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री भी करते हैं और फिर उसके बाद रीइश्यू करेंगे कहीं जाकर। तो आप एक बात बताओ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे मंगाने की एंट्री क्या होती थी, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब आप एक बात सोचो, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कितने पैसे आएंगे, जल्दी बताओ। 50,000 के हिसाब से 4 रुपए 2 लाख। बिल्कुल गलत बोल रहे हो, 50,000 शेयर तो हमारे पहले थे, 600 शेयर तो फोरफीट कर लिए, तो बचे कितने, 49,400 शेयर के हिसाब से अब हम चलेंगे। 49,400 शेयर के पैसे आएंगे, यानी कि फर्म मांगेगी, कंपनी मांगेगी। फर्स्ट और फाइनल कॉल पे आए कितने, 4 रुपए, तो 0 0 4 चौक 16 हासिल 1 9 चौक 36 और 1 37 का 3 4 चौक 16 17 18 19 1,97,600 रुपये मांगेगी कंपनी। तो यहाँ तक भी कोई किसी को दिक्कत, 1,97,600 के पैसे मतलब बोला कंपनी ने लेकर आओ, तो पैसे आए कितने। अब की बार कोई ऐसा बदमाश था जिसने पैसे ना दिए हो, हाँ मैं थी वो। बैंक अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब आप कोई भी ऐसा नहीं था, कोई भी ऐसा शेयर होल्डर नहीं था जिसने इस टाइम पर पैसे ना दिए हो। देखो आप देखो, इसने यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, मतलब पैसे मिल चुके हैं, कोई भी एरियर नहीं हुआ। तो जो कंपनी ने मांगे 1,97,600 कंपनी को पूरे के पूरे वो हो गए रिसीव। अब कंपनी कहेगी कि अब उन लोगों के शेयर्स को निकालो जिन्होंने बदमाशी कर दी थी। अब हम उनके शेयर क्या करेंगे, रीइश्यू करेंगे। तो रीइश्यू की एंट्री भी आपको बहुत अच्छे से आती है, क्या थी रीइश्यू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। यहाँ पर देखो एक बच्चा समझ चुका है
कि जो शेयर रीइश्यू करे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे करे हैं, क्योंकि आप सोचो ना भाई 11 रुपए का रीइश्यू करा है, तो आप उसके हिसाब से चलते हैं। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में मैंने आपको हमेशा क्या बताया, मैंने ये बोला है हमेशा फेस वैल्यू आएगी। तो शेयर कितने थे, 600 शेयर इंटू 10, तो यानी कि 6000 रुपए के शेयर थे। एसपीआर कितने का था, 600 इंटू 1 रुपए का एसपीआर था, 600 रुपए का एसपीआर, यानी कि टोटल बैंक 6600 रुपए रीइश्यू करे, यानी कि कंपनी को 6600 रुपए रिसीव्ड हुए। तो ठीक है, अब इसके बाद हमारी लास्ट कहानी रह जाती है कैपिटल रिजर्व की एंट्री की, तो उसे भी हम कर लेते हैं यहाँ पर कैपिटल रिजर्व की एंट्री को। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब मेन बात है यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करें कि कैपिटल रिजर्व पे कितना अमाउंट जा रहा है। तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि आपके पास एक जो फोरफीट करे थे आपने शेयर, फोरफीचर वाली एंट्री यही थी, उसमें जो शेयर फोरफीचर लिखा होता है उसके आगे ए मार्क कर लेना। दूसरा, जब आपने रीइश्यू करा तो उसमें जहां पर शेयर फोरफीचर लिखा हो वहां पर बी मार्क कर लेना। बट आपने क्या देखा कि जो रीइश्यू की एंट्री थी वहां तो कहीं था ही नहीं शेयर फोरफीचर। फॉर्मूला क्या बता रखा था एक्चुअल में, मैंने ए इंटू री इशू अपॉन फोरफीट माइनस बी ऐसे करके बताया था ना। तो ठीक है, फटाफट कैलकुलेट करते हैं। अब टोटल अमाउंट ये बताओ आपका कितना फोरफीट हुआ। यहाँ पर 2500 रुपये फोरफीट हुए, 2500। शेयर थे कितने, आपने जो रीइश्यू करे 600, फोरफीट कितने करे थे 600, माइनस बी वाले अमाउंट में आप क्या मार्क करोगे 00। तो 600 से 600 कैंसिल, 2500 माइनस 00 कितना आ गया 2500। तो ये अमाउंट आपका कहाँ पर चला जाएगा बच्चों, कैपिटल रिजर्व में 2500 रुपये। और इसी के साथ साथ हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है पूरी तरीके से कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन जरा सा भी समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।